नमस्कार साथियों, मैं अंबिका शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला जागृति मंच, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन। साथियों, आज मैंने फेसबुक पर एक फेसबुक ज्ञान पढ़ा। ज्ञान ये है कि महिलाओं के बारे में बड़ी अच्छी सोच दिखाई गई। महिलाओं के बारे में ये कहा गया कि अनपढ़ औरतें घर चलाती हैं, बसाती हैं और पढ़ी लिखी औरतें कोर्ट के चक्कर लगवाती हैं। अब आप ही बताइए इन बातों में कितनी सच्चाई है। मन बहुत दुखी होता है एक पुरुष की ऐसी सोच देखकर। एक नहीं, हमारे भारत में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनकी ऐसी सोच है कि आजकल पढ़ी लिखी औरतें आ रही हैं और वो घर बर्बाद कर रही हैं, कोर्ट के चक्कर लगवा रही हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इन सबके पीछे का कारण क्या है। और सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सभी पढ़ी लिखी औरतें कोर्ट के चक्कर लगवा रही हैं या सभी अनपढ़ औरतें घर बसा रही हैं? जी नहीं। हमारे समाज में महिलाएं भी गलत हैं, पुरुष भी गलत हैं। जैसे होता है ना एक सब्जी का टोकरा, कुछ फल खराब भी निकलते हैं उसमें, ऐसे ही हमारे समाज की भी हालत यही है कि इसमें कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं भी खराब होती हैं। लेकिन कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप सारी महिलाओं को या सारे पुरुषों को एक तराजू में तोलेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। और चलो अब बात मान भी लेते हैं कि अनपढ़ औरतें घर बसाती हैं और पढ़ी लिखी औरतें जो है कोर्ट के चक्कर लगवाती हैं, चलो मान लेते हैं। लेकिन इन सबके पीछे का कारण क्या है? अनपढ़ औरतें घर क्यों बसाती हैं? अनपढ़ औरतों के पास अनपढ़ता के अलावा कुछ नहीं होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है। वो सिर्फ 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़े और घर की छत के लिए बहुत ज्यादा मानसिक शारीरिक शोषण सहन करती हैं। कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनमें पुरुष प्रधान वाली सोच है, उस सोच का शिकार बनते हैं। क्या आपने अपनी माँ से, दादी से, नानी से या उनसे ऊपर की पीढ़ी से पता किया है कि उनके साथ क्या हुआ है? आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे या उनकी जो हमसे भी कई पीढ़ी पीछे, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है, अगर आप किसी से उनके बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका कितना शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया था। उनकी मजबूरी थी घर बसाना, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मायके से ये कह के भेज दिया जाता था, शादी कर दी जाती थी कि अब अर्थी ही तुम्हारे ससुराल से निकलेगी, तुम्हें वहीं रहना है। फिर चाहे सास मारे, पति मारे, जेठ, ससुर, कोई भी मारे, कोई भी पिटाई करे, घरेलू हिंसा करे, प्रताड़ना करे, गालियां दे, उनको सहन करना होता था। लेकिन आज की नारी पढ़ी लिखी नारी है। आज की नारी अपने अधिकारों को जानती है। आज की नारी जानती है कि उसको किस माहौल में कैसे एडजस्ट करना है और कैसे लोगों से कैसे निपटना है। आज की नारी जागरूक है। आज की नारी शोषण नहीं सहती है। आज की नारी अपने अधिकारों को जानती है और वो किस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाना है, वो खूब अच्छे से जानती है। लेकिन अगर कोई पुरुष या परिवार पुरानी पारंपरिक जो प्रथा चली आ रही है उसके हिसाब से अगर चलता है, उसके हिसाब से अगर अपनी पत्नी को चलाता है, बहू को चलाता है, तो फिर ऐसा असंभव है। इस पढ़े लिखे माहौल में, आधुनिक युग में, एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर बहुओं को अनपढ़ों की तरह काम करवाना बिल्कुल असंभव है। पुरुषों की एक सोच और भी है, वो भेदभाव बहुत करते हैं। मैं सभी पुरुषों के बारे में बात नहीं कर रही। कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनकी मानसिक जो स्थिति है वो बहुत विकृत है। वो चाहते हैं महिला को दबाना। कहीं महिला को आजादी दे दी तो वो आजाद होकर उसे छोड़ देगी, चली जाएगी। वो महिला को दबाना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये पुरुष की मानसिक एक तरफा मानसिकता है। ऐसी मानसिक सोच के साथ एक महिला का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्नी आती है, उसको दबाएंगे, अपने हिसाब से उसको ढालेंगे। लेकिन यही सोच अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ या अपनी माँ के साथ नहीं चलाते हैं। अगर उनकी बहन या बेटी
शादी करके ससुराल में जाती है तो बड़ा अधिकारों का रोना रोते हैं। हमारी बेटी के साथ ये कर दिया, हमारी जो है बहन के साथ ये कर दिया, हमारी माँ के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? ये कुछ पुरुषों की दोहरी मानसिकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को, बहू को प्रताड़ना देते हैं, कैद करते हैं। सभी पुरुषों की बात नहीं कर रही, सभी पुरुष ऐसे नहीं होते हैं। कुछ पुरुष बहुत अच्छी मानसिकता के होते हैं। वो जानते हैं कि एक महिला का होना उनके जीवन में क्या महत्व रखता है। उसे आजादी देते हैं, उसकी बातों का सम्मान करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे पुरुष बहुत महान पुरुष होते हैं, बहुत महान। और एक महिला ऐसे ही पुरुष को अपने मन में, अपने दिल में जगह देती है। ऐसी मानसिक विकृति वाले पुरुषों को एक महिला कभी अपने मन में जगह नहीं देती है। वो उसके आज्ञा का पालन जरूर करेगी, उसके घर को जरूर चलाएगी, लेकिन वो उसे प्यार कभी नहीं करेगी, सम्मान कभी नहीं करेगी। उसका सम्मान एक पुरुष का महिला तभी करती है जब वो उसकी इच्छाओं का ख्याल रखता है, उसका सम्मान करता है, उसे आजादी देता है। तो पुरुषों की दोहरी मानसिकता अपनी पत्नी के बारे में, अपनी बहन बेटी माँ के बारे में बिल्कुल दोहरी है। तो मैं सभी पुरुषों से कहना चाहती हूँ कि मानसिकता एक ही रखिए और महिलाओं को समझिए, उनकी सोच को समझिए, उनके अपने जीवन में महत्व को समझिए। उन्हें दबाइए मत, उन्हें आजादी दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, कैद मत कीजिए। महिला का एक पुरुष की जिंदगी में होना अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है।